हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक एक आध रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू दे सीक्रेटली वांट टू टेल यू। वो आपको क्या बताना चाहते हैं सीक्रेटली, जो शायद कहने की उनमें ताकत नहीं है, करेज नहीं है, और शायद वो आपको कभी ना बताना चाहते हों। हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी इसमें आ जाएं जो ऑलरेडी उन्होंने आपसे कही हों, लेकिन ख़ास तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि डीप डाउन उनके दिल में क्या है जो वो आपको नहीं बता पाते हैं और बताना चाहते हैं। तो आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप देख सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ ग्रीन स्टार, ऑप्शन नंबर 2 इज़ सिल्वर स्टार एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ पिंक स्टार। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। तीनों चूज़ करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों भी चूज़ कर सकते हैं जैसा आपका दिल करे। आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रीन स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको सीक्रेटली क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले वी हैव द चैरियट, वाटर एनर्जी, द स्टार, 8 ऑफ swords, the lovers, 8 of wands, 10 of cups, 2 of pentacles and ace of cups। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। वो आपको सीक्रेटली क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले स्टार साइंस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई होप सारे कार्ड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हों। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान जो आपको बहुत पसंद करते हैं, दूर से शायद आपको देखते हैं, शायद आपकी वर्क प्लेस सेम हो, शायद आपसे इनका आमना सामना डेली होता हो, या मे बी आप कोई काम ऐसा करते हैं कि ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपका काम देखते हैं, आपको बहुत आर्टिस्टिक इंसान समझते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डीपली एडमायर करते हैं और विद द लवर्स आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ एक फैमिली इमेजिन करते हैं। और ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको देखकर आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इतना हाईली देखते हैं। और ये मुझे लगता है कि शायद रोज़ आपसे मिलते हैं और आप नहीं जानते, या मे बी आप में से कुछ लोग जानते हैं, आपको शक था इनके ऊपर कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, और अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके करंट पार्टनर ही हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि वो सीक्रेटली आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके बालों से, आपकी बॉडी से, आपकी हर चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ये आपको बता नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स सीक्रेटली ये आपको यही बताना चाहते हैं इस रीडिंग के ज़रिए कि वो आपको कितना एडमायर करते हैं,
और शायद वो आपके फेस पर कभी भी आपसे ना कह पाएँ। कितने इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए। बहुत स्पेसिफ़िक एक मैसेज है, हो सकता है कि आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हों। ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है और बहुत ज़्यादा, यानी आप हर वक्त इनके दिमाग में हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप लिटरली एक स्टार हैं और आपको हासिल करना इनके लिए नामुमकिन है, एक ख्वाब हैं आप इनके लिए। और ये आपको इतना हाईली देखते हैं, इतना हाईली, और शायद आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं और इनके अंदर इतनी करेज नहीं है कि ये आपको बता सकें कि ये कितना कितना ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, आपके लिए बेहतरीन चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब वो ये सोचते हैं कि आप किसी और के हो जाएंगे या आपको वो हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसे लगता है कि आप सिर्फ़ उनकी ड्रीम्स में ही हैं। ये यूनियन जो है ये सिर्फ़ उनके ख्वाब में ही हो सकती है, ये हकीकत नहीं बन सकती है, उन्हें ऐसा लगता है। और जब वो ये सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें दुख होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसको वो हासिल नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत लो हैं आपसे, वो आपके काबिल नहीं हैं, आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी एक ख्वाहिश है, उनके अंदर एक आवाज़ है जो ये कहती है कि मुझे ये इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस पर्सन टू लव मी। वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करें, आप उनकी ज़िंदगी में आएँ, ये फीलिंग्स म्यूचुअल हों, वन साइडेड ना हो। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो ये जो कोई भी है मुझे आपके एडमायरर लग रहे हैं और इस रीडिंग के ज़रिए आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितने इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपसे हर वक्त बातें करना चाहते हैं। इनका दिल करता है कि ये बस आपसे कम्युनिकेट करते रहें। इनको इतना अच्छा लगता है आपसे कम्युनिकेट करके। मे बी वो आज ही आपको कॉल भी करें या टेक्स्ट आए उनका आपको। मे बी ये कोई ऐसे इंसान है जो शायद आउट ऑफ नो वेयर आपको अक्सर मैसेज कर देते हों, टेक्स्ट कर देते हों और आप कहते हों कि इन्होंने आउट ऑफ द ब्लू मुझे कॉल क्यों कर दी या टेक्स्ट क्यों कर दिया। तो किसी ना किसी तरह ये आपके करीब रहना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस में आपसे बातें करना चाहते हैं और वो टाइम इनके लिए सबसे अच्छा होता है जो आपके साथ गुज़रता है। ये सारी चीज़ें शायद उन्होंने अपने दिल में दबा कर रखी हुई हैं और वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, नहीं उनके अंदर इतना हौसला कि वो आपको बता सकें, क्योंकि जब भी वो आपको बताने का सोचते हैं रुक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो ये नहीं कर पाएंगे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये सिर्फ उनके जहन में है, ऐसा नहीं है कि वो ना कर पाएँ। उनका जहन उनसे ये कहता है कि नहीं, आई कांट डू दिस। वो नहीं बता पाएंगे आपको कि वो कैसा फ़ील करते हैं और कभी कभार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों क्यों मैं ये नहीं कह पा रहा, क्यों मैं ये नहीं कह पा रही। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आप हर वक्त इनके दिमाग में हैं। मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फोकस ये आपके ऊपर कर रहे हैं इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में। ये किसी और चीज़ के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। ये स्टक हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रही है। ये जो कोई भी है ये मुझे आपके सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं। एंड अगेन आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके करंट पार्टनर हों, तो आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी का ताल्लुक़ आर्ट से हो सकता है, म्यूज़िक से हो सकता है, मैनिफेस्टेशन से हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से हो सकता है। और आर्ट में तो आपको पता बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, सिंगिंग आ जाती है, हो सकता है कोई कंपोज़र हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो। तो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें
मुझे लग रही हैं। आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। तो जो भी आप करते हैं अपनी फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में, उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं ये। और इनको मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके बोलने का अंदाज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी आँखें इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ओवरऑल आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी बॉडी से, आपकी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और आपके सामने शायद ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आते हों, ये शो करवाते हों कि वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनके दिल में कुछ ऐसा नहीं है, या सिर्फ आपके फ्रेंड के तौर पर आपके सामने आते हों। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं। एज अ फ्रेंड आपको नहीं देखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, डेस्परेट हैं कि आपको किसी तरह अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। बहुत ज़्यादा ख्वाब आपके बारे में सजाते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं कि वो आपसे शादी कर रहे हैं, आप दोनों एक हैं, एक हैप्पी फैमिली है आप लोगों की, एक बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि इससे भी आगे का सोच रहे हैं कि बच्चे भी इमेजिन करते हैं आपके साथ अपने। बहुत स्वीट एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ और आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी हैप्पीनेस, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहते हैं। वो इतने सीरियस हैं आपके लिए, इतना ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है कि वो बता नहीं रहे, करेज नहीं है उनके पास इतनी कि वो किसी तरह आपको बता दें और आपको हासिल कर लें। इसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के कल्चर्स डिफरेंट हों, हो सकता है आप लोगों की अपब्रिंगिंग, आपकी फैमिलीज़, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि डिफरेंट लोग देख रहे हैं तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट वजह होंगी। तो हो सकता है कि ये इसलिए आपको ना बताते हों कि कोई वजह हो, और ये जानते हों कि जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे जाकर, इसलिए वो चाहते हों कि वो अपने दिल में ही दबा लें इस प्यार को और आपको ना बताएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सप्रेस कर देंगे अपनी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स आपके सामने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बताएंगे आपको कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये फाइनली कोशिश करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करेंगे कि ये आपको किसी ना किसी तरह बताएं या आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस, इतना ज़्यादा प्यार अपने दिल में रख कर ये बहुत अरसे तक नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर आकर ये एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इनके लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत जल्दी आपसे कन्फेस करेंगे, और यही बातें हैं जो कि वो आपको नहीं बता रहे हैं। यही वो सीक्रेट है जो वो आपको नहीं बता पाए हैं अभी तक, जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग कॉन्शियसली एफ़र्ट कर रहे हों मैनिफेस्ट करने की आपको, और कुछ लोग अनकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इमेजिन कर रहे हैं आपको। जब भी उनके पास टाइम होता है, जब भी वो अकेले होते हैं, वो इमेजिन करते हैं आपको और आपके साथ एक हैप्पी टाइम वो स्पेंड कर रहे होते हैं जब वो आपको इमेजिन करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 1, कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिल्वर स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट डू दे सीक्रेटली वांट टू टेल यू। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, या आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी मैरिड हैं। सबसे पहले वी हैव द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ swords, ace of pentacles, knight of cups, 3 of pentacles and 9 of wands.
ओके, चाहे ये आपके क्रश हैं, ये कोई आपके एडमायरर हो सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, ये वो इंसान भी हो सकते हैं। तो जैसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आपने वैसे लेना है। तो रिगार्डलेस ये जो भी इंसान है, हम ये जानेंगे कि ये सीक्रेटली आपको क्या बताना चाहते हैं। वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। यस, ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो वो सीक्रेटली आपको क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़, मुझे ऐसे लगता है कि ये ख़ुद को आपके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं और ये वो आपको नहीं बता सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप जब भी कोई बात करते होंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते होंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाते होंगे। एंड नो डाउट कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल ग्रुप नंबर 1 के जैसी मुझे लग रही है। अगर आपका दिल करे तो आप ग्रुप नंबर 1 भी देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन जो हैं डिफेंसिव हो जाते होंगे। आप कोई भी बात करते होंगे तो फ़ौरन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते होंगे, डिफेंसिव हो जाते होंगे और आपको आगे से फ़ौरन जवाब देते होंगे। उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे ऐसे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी वो ये समझते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो ख़ुद को आपके सामने उससे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन शो करने की कोशिश करते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यानी वो आपके सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर आते होंगे और ऐसे शो कराते होंगे कि वो बहुत मैच्योर हैं, वो बहुत सीरियस हैं और यू नो इस तरह का एक इमेज आपको दिखाते होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि वो आपसे डरते हैं, आपके गुस्से से भी डरते हैं, आपके रिएक्शंस से डरते हैं। ओवरऑल ही उनको ऐसा लगता है कि वो आपके सामने उन्हें सरेंडर करना पड़ जाता है किसी ना किसी तरह। आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसके सामने वो बहस नहीं कर सकते हैं, जिसके सामने वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख कर बहस नहीं कर सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। यस, वो आपसे जीत नहीं सकते हैं और ये वो आपको बता नहीं सकते हैं। यही वो आपको सीक्रेटली बताना चाहते हैं और शायद उनके पास करेज नहीं है इतनी कि वो आपको बता सकें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो ख़ुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं आपके सामने। और मुझे लगता है कि आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड कोई हो सकता है ट्रैवल का बिज़नेस हो इनका, या इनको वैसे ही ट्रैवल करने का शौक़ हो, एडवेंचर का शौक़ हो, मूवीज़ देखना, ये वो सारी चीज़ें इनको पसंद हो। मे बी आपको भी पसंद हो। सिचुएशन हमेशा वाइस वर्सा हो सकती है टैरो कार्ड रीडिंग्स में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं बहुत स्टेबल, लेकिन वो रुक जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि शायद कहीं ये इनफ ना हो, कहीं आपको पसंद आए या ना आए, डाउट्स रहते हैं। ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आप देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड है, 11-11 कार्ड है। ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पर स्टैंड कर रहा है आपका रिलेशन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहाँ पर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे डरते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं उनकी नज़र में। आप हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं अपनी इंटेंशंस को लेकर। आपको हर चीज़ का एक स्ट्रेट जवाब चाहिए होता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं और आपके इस एटीट्यूड को लेकर आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पर मुझे लो सेल्फ़ स्टीम, लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान बुरा होता है,
बल्कि हर इंसान के एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में उन्हें डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, चाहे वो कोई फ़ीमेल है या मेल है, और चाहे आप ट्विन फ्लेम कहें, सोलमेट कहें, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स एंड रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जो कोई भी ये इंसान है, ये ख़ुद को कमज़ोर फील करते हैं आपके सामने, डरते हैं आपके रिएक्शन से, आपको बहुत पावरफुल समझते हैं और इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। शायद वो ओवरऑल अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छा फ़ील नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अभी एक स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो वो आपको प्रेजेंट करेंगे, पता नहीं वो आपके लिए काफ़ी होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, और पता नहीं वो आपको दे पाएंगे या नहीं। लेकिन ये एक चीज़ उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है कि वो ज़िंदगी में आपको लाना भी चाहते हैं और लाना मुश्किल भी है, लेकिन वो हर हाल में आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो वो आपको इसलिए कभी नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि उनकी ईगो सेल्फ हर्ट होगी अगर वो आपको ये बताएंगे कि आप सबसे बेस्ट हैं, आप सबसे स्ट्रॉन्ग हैं और मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। यही हकीकत उनके दिल में इस वक्त है, यही वो सीक्रेट है जो शायद वो आपसे कभी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें एम्बैरेसमेंट होगी, उन्हें बैड फील होगा कि शायद उन्होंने ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, शायद उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं हैं, शायद उनके पास एक अच्छी सॉलिड फाउंडेशन नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और वो आपको उतना बेस्ट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए वो क्लियरली भी आपको शायद ना बताते हों कि उनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। मे बी ये आपसे शादी की, इंगेजमेंट की बात करते ही ना हों अगर ये आपके करंट पार्टनर हैं, और वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि जब मामलात सीरियसनेस तक जाएंगे और चीज़ें जब खुलेंगी तो वो एम्बैरस होंगे। और आप शायद बाल की खाल उतारते हैं, आप शायद गहराई तक चीज़ों को परखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, और इसलिए शायद आपके पर्सन थोड़ा सा आपसे डरते हैं, डिफेंसिव रहते हैं और खुलकर आपसे शेयर नहीं करते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों को मालूम हो इनकी सिचुएशन का, मे बी आप उन्हें हर तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों, लेकिन आपके पर्सन की सोच आपसे थोड़ी सी डिफरेंट है और वो ये समझते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में फाइनेंसेस और दूसरी चीज़ों पर भी तवज्जो देने की उन्हें ज़रूरत है। और जब वो बेहतर फ़ील करेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, फिर ही वो आपकी तरफ आ पाएंगे। और हो सकता है कि इससे टोटली डिफरेंट इमेज वो आपके सामने अपना शो करते हों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको सीक्रेटली बताना चाहते हैं कि वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, वो आपके सामने ख़ुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने बेस्ट हैं, और शायद वो कहीं ना कहीं जेलस भी होते हों कि काश मैं भी इस तरह से पावरफुल हूँ, काश मेरे अंदर भी इतनी ताकत हो इस तरह बोलने की, इस तरह बात करने की। तो इसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम है, सेल्फ़ इस्टीम लो है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट वजह होंगी अगेन। तो आपके पर्सन सीक्रेटली आपको यही बताना चाहते हैं कि आप पता नहीं उनकी ज़िंदगी में कहाँ से आ गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा। शायद वो डिज़र्व नहीं करते हैं आपको, लेकिन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं आपके, और अपने लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। और अभी जो उनकी लाइफ चल रही है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हैं। अभी वो कुछ और ज़्यादा बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ और ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पिंक हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट डू दे सीक्रेटली वांट टू टेल यू। आपको क्या बताना चाहते हैं लेकिन करेज नहीं है बताने की।
लेट्स सी, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। सबसे पहले वी हैव टेम्परेंस, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेम जेंडर भी हो सकता है, दो क्वींस हैं। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव द मैजिशियन। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार साइंस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सीक्रेटली आपको क्या बताना चाहते हैं? काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला मैसेज, मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, वो आपके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहते। आई डोंट नो, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर आपके साथ अच्छा वक्त कोई स्पेंड किया जिसमें आपको होप मिली, जिसमें आपको लगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ है उस बात का, क्योंकि उन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया उस वक्त और वो सीरियस नहीं थे। और वो आपको इस रीडिंग के ज़रिए आज सीक्रेटली ये बताना चाहते हैं, और शायद इनके पास बिल्कुल भी करेज नहीं है कि वो आपको बता सकें। ऑब्वियसली अगर उन्होंने किसी की फीलिंग्स के साथ खेला है तो वो क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने किया ऐसा। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने ब्रेव होते हैं कि वो ब्लंटली जाकर बोल दें। तो ये पर्सन सीक्रेटली आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने फ्लर्ट किया और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनके दिल पर बहुत बोझ है इस बात का, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप एक प्योर सोल हैं, आप एक प्योर लविंग केयरिंग इंसान हैं जिससे कोई भी प्यार कर सकता है, जिससे कोई भी मिल जाएगा। यानी आप जिस पे हाथ रखेंगे वो आपका हो जाएगा। और इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया और ये आपको नहीं बता सकते हैं ये बात। ये इंसान बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि पैसों की भी इनको बहुत परवाह होती है। फॉर सम ऑफ़ यू ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए मुझे लगता है इंटरनेट के ज़रिए आपका राब्ता हुआ। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस थे, इंटरनेट के ज़रिए किसी का राब्ता हुआ और इन्होंने उस वक्त आपसे थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया और शायद आप एक बार इनसे 1-2 बार मिले भी हों, या कुछ लोग शायद बिल्कुल भी नहीं मिले। खैर, ये स्पेसिफिक मैसेजेस थे। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया और इनके दिल पर इसका बहुत बोझ है। आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत बहुत काइंड हैं आप। मुझे कुछ लोगों का एज गैप भी लग रहा है यहाँ पर। अगर वो आपसे छोटे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं बता सकते हैं, लोग क्या कहेंगे कि एज गैप इतना ज़्यादा है। शायद ये भी एक बात है किसी के दिल में। मे बी आप उनसे बहुत ज़्यादा छोटे हों, वाइस वर्सा हो सकता है। तो ईदर वे, जिसकी भी उम्र कम है, जिसकी भी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा है वो ये सोच रहे हैं कि उम्र बहुत कम है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फॉल्स होप नहीं देनी चाहिए। और अगर उम्र कम है तो भी वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, शायद ये फॉरबिडन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मे बी आप मैरिड हों ऑलरेडी और वो अनमैरिड हों, लेकिन उन्हें आप पसंद आए, शायद उन्होंने फ़्लर्ट करने की कोशिश की आपके साथ। आई डोंट नो ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3। तो
मुझे लगता है कि ये इंसान शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और उनके अंदर इतनी करेज नहीं कि वो आपको बता सकें कि उन्होंने फ्लर्ट किया था या टाइम पास किया था या जो भी किया था उन्होंने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो ये सोच रहे हैं इन्वेस्ट अगर नहीं कर सकते तो शायद उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्हें करना चाहिए था। हो सकता है कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो बहुत अरसे पहले ख़त्म हो गया, और अब वो ये सोच रहे हैं कि काश उन्होंने तवज्जो दी होती, काश उन्होंने इन्वेस्ट किया होता इस रिलेशनशिप पर, काश उन्होंने सीरियसली सोचा होता इस रिलेशनशिप के बारे में, और तब शायद उनके पास पावर थी कि वो कुछ कर सकते थे इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अब शायद उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ कर सकें इस रिलेशनशिप के लिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इनके लिए, और ये वो सारी बातें हैं जो ये सीक्रेटली आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी करेज नहीं है कि वो कभी आपको बता सकें कि वो कितना बैड फील कर रहे हैं उस वक्त को लेकर, जब इन्होंने आपको होप दी, और ये जानते हुए होप दी कि ये इन फ्यूचर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। और अब जब वो सोचते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो ये सोचते हैं कि काश उन्होंने इन्वेस्ट किया होता, काश उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ किया होता, काश उन्होंने इस इंसान को इतना ही प्यार दिया होता जितना इस इंसान ने डिज़र्व किया है। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों के लिए एक और बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज आया है कि जिस वक्त आप इनकी ज़िंदगी में थे कोई और भी था। इन्होंने 2 लोगों को एट अ टाइम अपनी ज़िंदगी में रखा, और ये बात शायद ये आपको कभी भी नहीं बता सकते हैं, और ये कहने की उनमें बिल्कुल भी करेज नहीं है। हो सकता है कि वक्त गुज़रने के साथ शायद आपको मालूम हो गया हो या उस वक्त मालूम हो गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात का इन्हें बड़ा अफसोस है, इन्हें शर्मिंदगी है कि इन्होंने आपको भी रखा और किसी और को भी रखा अपनी ज़िंदगी में। 2 लोगों में जगल कर रहे थे ये एक साथ, और यही वो बात है जो बताने की इनके अंदर करेज नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये इंसान शायद आपको ये कभी ना बता पाएँ कि ये उस वक्त बहुत सेल्फिश थे, ये उस वक्त उस दूसरे इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते थे और आपको भी रखना चाहते थे। आपसे शायद उन्हें प्यार मिल रहा था, उस दूसरे इंसान से शायद उन्हें कोई फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा था, पैसे मिल रहे थे, और ये वो बात आपको नहीं बता सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें बहुत शर्मिंदगी होगी अगर वो आपको बताएंगे। आप क्या सोचेंगे उनके बारे में कि उन्होंने पैसे वाले इंसान को भी रखा अपने साथ और जो प्यार दे रहा था उसको भी रखा। ऑब्वियसली ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी उनके लिए, और वो ये आपको कभी भी नहीं बताना चाहते हैं, और इस रीडिंग के ज़रिए सीक्रेटली आपको वो ये बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो इस प्रेजेंट टाइम में बड़ा अफसोस करते हैं जब सोचते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, और वो ये सोचते हैं कि काश उन्होंने ऐसा ना किया होता, काश वो आपके साथ सिंसियर रहते, लॉयल रहते और इन्वेस्ट करते इस रिलेशनशिप पर, और पैसे के पीछे ना भागते, क्योंकि उन्हें दुख है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है किसी ना किसी तरह। उन्हें दुख है इस बात का, और मे बी वो कभी भी शो ना करें कि उन्हें दुख हुआ, रिग्रेट है, पछतावा, यानी उन्हें एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, शायद वो कभी भी आपको शो ना करवाएं। लेकिन हकीकत ये है कि डीप डाउन उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है जब वो सोचते हैं अपनी इस हरकत के बारे में। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं,
ज़रूर मैनिफेस्ट हों। अगर आप लोग ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर हो आपकी ज़िंदगी में, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।